मुंबई के हिट एंड रन केस में सलमान खान पर कोर्ट का फैसला 6 मई को आएगा। मुंबई की सेशंस कोर्ट ने फैसले की तारीख मुकर्रर कर दी है। सलमान पर कार से फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कुचलने का आरोप है, लेकिन सलमान सारे आरोप नकार चुके हैं। सलमान खान की तरफ से दलील ये दी गई थी कि गाड़ी वो नहीं चला रहे थे, उनके ड्राइवर गाड़ी चला रहे थे। उमेश कुमावत एबीपी न्यूज संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। उमेश, बहुत ही अहम पड़ाव आने वाला है इस केस का। बिल्कुल, आप फैसले की तारीख आज अदालत दी है। कल ही इस मामले में सलमान के जो वकील है और सरकारी वकील है, उन दोनों ने अपनी जो दलीलें है वो खत्म कर दी थी और उसके बाद आज कोर्ट ने कहा था कि वो फैसले की तारीख देंगे। तो जजमेंट जो है 6 तारीख को आएगा। 6 मई को हिट एंड रन केस में, सलमान के केस में जजमेंट आएगा। ये करीब 12 साल बाद इस मामले में फैसला आ रहा है। 22 सितंबर 2002 की रात को बांद्रा इलाके में अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी के सामने, जहां पे 4 मजदूर सोए हुए थे, वहां पे एक लैंड क्रूजर ने रौंद दिया था उन लोगों को। एक की मौत हुई थी और इसमें 2 सीरियसली इंजर्ड हो गए थे। तो इस मामले में सलमान खान पर ये प्रोसिक्यूशन ने आरोप लगाया था कि सलमान खान खुद गाड़ी चला रहे थे, लैंड क्रूजर चला रहे थे, शराब के नशे में थे, उनके पास कोई लाइसेंस नहीं था। और इस मामले में एक शख्स की मौत हो गई, नुरुल्लाह नाम के एक शख्स की मौत हो गई थी। इसलिए गैर इरादतन हत्या का मामला सलमान खान पर चला है। लेकिन दूसरी तरफ सलमान के वकीलों का यह कहना था कि वो गाड़ी नहीं चला रहे थे। कुछ सलमान ने कहा कि उनका ड्राइवर अशोक सिंह है, वो गाड़ी चला रहा था और उन्होंने इन सारे आरोपों को झूठा करार दिया था। तो अब इस मामले में जो है काफी सारे तथ्य दोनों तरफ से पेश किए गए, पुलिस की तरफ से भी पेश किए गए और सलमान की तरफ से भी पेश किए गए। कल इस मामले की सारी दलीलें पूरी हो गई और इसके बाद आज अदालत ने कहा है कि इस मामले में वो 6 मई को फैसला सुनाएगी। जी उमेश, ये बताइए कि बचाव पक्ष की भी अब दलीलें हो चुकी हैं, लेकिन कानून के जानकार क्या कह रहे हैं कि अगर दोषी पाए जाते हैं सलमान खान तो फिर कितनी सजा हो सकती है? देखिए, तो जब फैसला आएगा तभी ये पता चल सकेगा, क्योंकि दोनों दलीलें जो है, एक तरफ प्रोसिक्यूशन कह रहा है कि सलमान खान खुद गाड़ी चला रहे थे, गैर इरादतन हत्या का उन पे केस चलना चाहिए। दूसरी तरफ जो उनके लॉयर है वो कह रहे हैं कि वो निर्दोष होने चाहिए क्योंकि उन्होंने गाड़ी चलाई ही नहीं है। तो ये तो फैसले पे डिपेंड करेगा कि क्या होता है, क्योंकि दोनों तरफ की दलीलें जो है वो कोर्ट के सामने पूरी हो चुकी है। जी, और इस सेशंस कोर्ट में इस फैसले ये जो पूरा मामला है, नए सिरे से इसकी सुनवाई भी शुरू हुई थी और उसके बाद ये मामला काफी तेजी से आगे बढ़ा है। उमेश, जी हाँ, नए सिरे से शुरुआत हुई थी। इस मामले में एक सबसे बड़ी बात ये थी कि पहले सलमान खान पे गैर इरादतन हत्या का जो आईपीसी की धारा 30 पार्ट 2 का केस नहीं था, जिसमें सबसे ज्यादा सजा होती है। लेकिन बाद में वो जब उन पे अप्लाई किया गया, उसके बाद ये केस जो है सेशन कमिट हुआ और सेशंस कोर्ट में ये मामला चला। काफी दिनों से इसकी जो सुनवाई है वो डे टू डे बेसिस पे हो रही थी और आखिरकार दोनों तरीके की दलीलें कल पूरी होने के बाद जजमेंट जो है इस मामले का अब 6 मई को आएगा। जी, अब 6 तारीख को फैसला आएगा कोर्ट का और अहम दिन होगा सलमान खान के लिए 6 मई का दिन, क्योंकि 2002 का हिट एंड रन मामला जिसमें सलमान खान फंसे हुए थे और सलमान खान की तरफ से दलील कोर्ट में ये दी गई कि वो गाड़ी नहीं चला रहे थे, उनके ड्राइवर गाड़ी चला रहे थे। और इस केस में बड़ा मोड़ तब आया था जब सलमान के ड्राइवर ने कहा था कि गाड़ी सलमान खान नहीं बल्कि वो चला रहे थे।